इसको मर्यादा कहते। चाहे जितने पावरफुल तुम हो जाओ, लेकिन अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेते रहो, उनके संरक्षण में सदा रहो। ज्ञान का घमंड नहीं करना चाहिए। अगर ज्ञान का और धन का घमंड हो जाएगा तो निश्चित रूप से रावण की संज्ञा मिल जाएगी। बोलो मिलेगी कि नहीं? रावण को क्या था? ज्ञान का और धन का घमंड था। इसी के कारण राक्षस रावण आज कुल के समूल नष्ट कर लेता है, अपना समूल वंश नष्ट हो जाता है। रहा न कोकुल रोवन हारा। इसलिए ज्ञान का और धन का कभी घमंड नहीं करना चाहिए। भगवान राम जैसा ज्ञानी कोई नहीं होगा, और दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, पूरी दुनिया भिखारी है। चाहे टाटा हो, बिरला हो, डालमिया हो, धीरू भाई अंबानी, कोई भी हो, ईमानदारी से बताओ सबके भिखारी। ये सब भिखारी हैं कि नहीं? किसके भिखारी हैं? ये सब परमात्मा की चौखट के भिखारी हैं। इसलिए ये सब भिखारी, उनसे बड़ा धनवान कौन होगा? और ज्ञान अखंड, एक सीतावर अखंड ज्ञान है, जिनका ज्ञान कभी खंड खंड नहीं होता है। ऐसे अखंड ज्ञान भगवान राम हैं। लेकिन संरक्षण किसका है? बोलो, महात्मा का संरक्षण है। बोलो है मर्यादा कि नहीं? इसलिए गुरुदेव की आज्ञा से ही पुष्पवाटिका में गए हैं, बिना गुरु की आज्ञा के नहीं। लेकिन किशोरी जी देखो, बेटी का धर्म कहता है, बेटी का धर्म कहता है कि वो जन्म लेती है तो माँ बाप के संरक्षण में रहती है, और जब विवाह हो जाता है तो पति के संरक्षण में रहती है, और जब वृद्ध हो जाती है तो संतान के संरक्षण में रहती है। जन्म से लेकर के अंतिम श्वास तक संरक्षण ही संरक्षण रहता है। यह है नारी का व्यक्तित्व, ये नारी का चरित्र है। इसलिए आदि शक्ति जहीं जग उपजाया, साधारण नहीं है सीता। कौन है सीता जी? आदि शक्ति जहीं जग उपजाया, सो अवतर उमर यह माया। ये आदि शक्ति है, सारी सृष्टि उनके संरक्षण में है। लेकिन जब उन्होंने नरलीला की तो हे मानवो, इस धरती पर आओ तो मर्यादा के बंधन में बंध जाओ, मर्यादा को स्वीकार करो। श्री किशोरी जी किसकी आज्ञा से चली हैं? समय जान गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। लेकिन तहीं अवसर सीता तहीं आई, और गिरजा पूजन जननी पठाई। गिरजा पूजन जननी माता ने भेजा है, और सखियों के साथ आई हैं, अकेली नहीं आई हैं। किसके साथ आई हैं? सखियों के साथ आई हैं सीता जी। अच्छा, जैसे ही सीता जी पहुंची, सखियों के साथ पहुंची। सावधान, जो बेटी परिवार और समाज के संरक्षण में रहती है, जहां भी पहुंचती है उसके द्वारा प्रकाश हो जाता है, और जो बेटी संरक्षण से दूर हट जाती है, जहां भी पहुंचती है अंधकार हो जाता है वहां। इसलिए हमेशा माँ बाप के संरक्षण में रहो, अपने परिवार खानदान के संरक्षण में रहो, मर्यादा में रहो। बेटियों, इस भारत की मर्यादा तुम्हारे हाथ में है। ये भारत की प्रतिष्ठा बेटियों तुम्हारे हाथ में है। अगर कोई गलती भारत की बेटी से होती है तो दुनिया के लोग ठहाका मार के हंसते हैं। ये विश्वगुरु बनने जा रहा है भारत। दुनिया के लोग मखौल उड़ाते हैं, ठठोलियां करते हैं, न जाने कितने प्रकार की चर्चाएं करते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि भारत विश्वगुरु है। क्या हो रहा है भारत में? जो भारत का गुरु अपनी बेटियों को मर्यादा का पाठ नहीं पढ़ा पाया है, उसको हम कैसे सम्मानित करें? ईमानदारी से बताओ, टिप्पणी होती है, प्रश्न चिन्ह लग जाता है। इसलिए मैं विनम्र प्रार्थना कर रहा हूं, बेटियों तुम्हारा बहुत सम्मान है, तुम्हारा सम्मान सदा रहेगा। तुम सीता हो, मदरसा हो, गार्गी हो, उर्मिला हो, सावित्री हो, तुम्हारा सम्मान सदा रहेगा। लेकिन बस इतना ध्यान रखना कि माता पिता पति और
वृद्धत्व में अपनी संतान के संरक्षण में रहना, लेकिन प्रारंभ में माँ बाप का संरक्षण पाना बहुत आवश्यक है। माँ बाप को साक्षी करके, समाज को साक्षी करके, अग्नि को साक्षी करके, देवताओं को साक्षी करके, संतों को साक्षी करके तुम राम जैसे वर का वरण कर लेना, तुम्हारा सम्मान और भारत का सम्मान सदा सुरक्षित रहेगा। यही किया है भगवती जानकी ने। आदि शक्ति हैं जिनकी गोद में पूरा ब्रह्मांड पल रहा है, जिनकी गोद में पूरा ब्रह्मांड पल रहा है, वो आदि शक्ति जब नर लीला कर रही है तो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन कर रही है, सखियों के साथ जा रही हैं और पुष्प वाटिका में पहुंची हैं तो मज्जन कर सर सखन समेता, क्योंकि पुष्प वाटिका में क्या होना है? स्वयंवर। मैंने पहले ही चर्चा की थी कि धनुष यज्ञ का कार्यक्रम जनक जी के द्वारा हुआ और धनुष यज्ञ का नाम सुन के ही प्रभु श्री राम आए हैं मिथिला में। लेकिन भगवान राम ने कहा ऐसा तूफान आएगा, ऐसी आंधियां चलेंगी संघर्ष की, ऐसी विडंबनाएं पैदा हो जाएंगी मेरे विवाह में कि सीता कहीं घबरा ना जाएं और सीता कहीं घबरा करके कुछ निर्णय ना ले लें। इसलिए भगवान राम ने कहा कि धनुष यज्ञ के पहले स्वयंवर होगा। क्या होगा? स्वयंवर, जिससे सीता को पूरा विश्वास हो जाए कि मैं तो वरण कर चुकी हूँ, मैं तो वरण कर चुकी हूँ। धनुष यज्ञ तो केवल औपचारिकता है, धनुष का टूटना क्या है? केवल औपचारिकता है, मेरा कार्य तो पूरा हो गया। इसलिए धनुष यज्ञ हुआ है जनक जी के कारण और स्वयंवर हुआ है स्वयं राम जी के कारण हुआ है, इसलिए स्वयंवर होने वाला है। जैसे गिरजा पूजन जननी पठाई, मज्जन कर सर सखन समेता। अब उन सखियों के साथ में भगवान शंकर, उन सखियों के साथ में भगवान शंकर भी सखी बन गए, सखी बन गए भगवान शंकर। आप कहोगे शंकर जी सखी बन गए, देखो ये आदान प्रदान है। भगवान नारायण के कारण, शंकर जी के कारण नारायण को भी सखी बनना पड़ा था और नारायण के कारण शंकर जी को सखी बनना पड़ा। अच्छा, जब भस्मासुर को वरदान दे दिया था भगवान शंकर ने तो शंकर जी के अस्तित्व को बचाने, जब भस्मासुर भस्म करने के लिए आमादा हो गया तो शिव जी के अस्तित्व को बचाने के लिए बोलो नारायण को क्या बनना पड़ा था? जल्दी बोलो। एक सुंदरी का रूप धारण करके आना पड़ा कि नहीं? किसके कारण बनना पड़ा था? हैं? हाँ, भगवान शिव के कारण। लेकिन आज शिव जी को चतुर सखी बनना पड़ा। किसके कारण बनना पड़ा? सीता राम जी का अस्तित्व सुरक्षित रहे, विवाह में किसी भी प्रकार की टिप्पणी ना होने पावे। क्यों? धनुष जो पिनाक है वो किसके अंडर में है? शिव जी का धनुष है। तो शिवधन मृणाल की नाई, तो रही राम गणेश गुसाई। ये किसका धनुष है? बोले ये पिनाक है, भगवान शिव का धनुष है। अच्छा सही बताओ, प्रतिष्ठा शिव जी की जुड़ी है कि नहीं जुड़ी है? सीता राम जी का विवाह कब होगा? जब राम जी धनुष तोड़ देंगे और इसके पहले नालायक राजा तोड़ने जाएंगे तो हम टूटने नहीं देंगे धनुष को, चाहे जितनी कोशिश कर ले इनके बाप के बाप करावे, तब भी ये धनुष को हिला नहीं पाएंगे। शंकर जी ने कहा मैं प्रतिज्ञा करता हूं, क्योंकि मेरे स्वामी राम की प्रतिष्ठा जुड़ी है, मेरी मां जानकी की प्रतिष्ठा जुड़ी है, इसलिए हम धनुष की रक्षा करेंगे, पूरी तरह से रक्षा करेंगे। ये प्रतिज्ञा कर बैठे हैं कौन? भगवान शिव। लेकिन याद रखना, सीता राम का मिलन भी कोई साधारण नहीं कराएगा, चाहे स्वयंवर हो। धनुष यज्ञ भी भगवान शिव की उपस्थिति में हुआ है और स्वयंवर भी भगवान शिव की उपस्थिति में हुआ है। इसलिए चतुर सखी बन करके भगवान शंकर साथ में चल दिए हैं। यहाँ मज्जन कर सर सखन समेता, और गई मुदित मन गौरन केता। लेकिन एक सखी सिय संग बिहाई, ओ गई रही देखन फुलवाई। अच्छा, वो सखी गिरजा मंदिर में नहीं गई, क्योंकि किशोरी जी गिरजा जी का पूजन करने गई, पार्वती जी का पूजन करने गई। लेकिन वो सखी एक सखी सी संग बिहाई, ओ गई रही देखन फुलवाई। अच्छा सही बताओ, पूरी दुनिया पार्वती जी की पूजा करे, लेकिन शंकर जी, जल्दी बोलो, शंकर जी
अच्छा, शंकर जी अगर पार्वती जी की पूजा करते तो तुम सबको सुबह सुबह पत्नियों की पूजा करनी पड़ती है, क्योंकि शंकर जी ने रिकॉर्ड बना दिया है, तो हम लोग तो रिकॉर्ड मानेंगे मानेंगे। लेकिन नहीं, शंकर जी तो राम जी की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं शंकर जी, जल्दी बोलो? श्री राम जी की पूजा करते हैं, राम जी की आरती उतारते हैं शंकर जी। शंकर जी अपने इष्ट के पास जा रहे हैं, इष्ट का दर्शन करने जा रहे हैं, अपने इष्ट के पास, स्वामी राम के पास। इसलिए एक सखी सिए संग बिहाई, और गई रही देखन फुलवाई। लेकिन वो फुल बगिया देखने नहीं गई थी, फुल बगिया से कोई आकर्षण नहीं है। तह दो बंधु बिलो के जाई, तह दो बंधु मानी राम और लक्ष्मण। राम लक्ष्मण को देख करके लौट के आ रही हैं। तह दो बंधु, ये शंकर जी हैं। तह दो बंधु बिलो के जाई, वो प्रेम दिवस सीता पही आई। क्योंकि शंकर जी को स्वयंवर कराना है, और जब तक सीता जी राम जी के पास नहीं पहुंचेंगी स्वयंवर हो नहीं सकता। लेकिन सीता जी जब तक कोई लेने नहीं आएगा तब तक जाएंगी नहीं। और मैंने क्या कहा है कि जब भी सीता राम दोनों का कार्य करते हैं तो महात्मा ही करते हैं। कौन करते हैं? बोले संत महात्मा करते हैं। आओ पधारो, दंडोत।